हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई वीडियो की एक नए दिन के साथ। आज का जो वीडियो रहने वाली है वो है रीजनिंग के मॉक टेस्ट के ऊपर। और जो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, एसएससी का आप सभी को पता है सीएचएसएल का एग्जाम अभी चल रहा है, उसी एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चंस है ये सारे के सारे। अभी देखो, अभी एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ, आंसर की भी नहीं आई, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है अभी, है ना। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आ रहे हैं उनके एनालिसिस के ऊपर हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। जो क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए थे वही क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और रीजनिंग में काफी नया पैटर्न देखने को भी मिला है इस बार, तो जो कि आपके जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखो और अपने कमेंट में स्कोर को जरूर शेयर करो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। आप इस वीडियो को ऐसे देखो कि आपका जैसे ये एग्जाम चल रहा है, आपका एक ऐसे मॉक टेस्ट चल रहा है, ये क्लियर, कि आप भी अपना स्कोर लिखते जाओ साथ साथ में, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि 20 आउट ऑफ आपके कितने स्कोर रह रहे हैं, ताकि जो नया पैटर्न भी देखने को मिल रहा है क्या आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, आज के इस पहले क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी ये स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है जी, कैपिटल लेटर की सीरीज जो है ये उसका क्वेश्चन है। आप चाहो तो सॉल्व करो इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है और नया पैटर्न इस बार काफी देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, जो भी आंसर आ रहा हो फिर हम भी आपको समझाएं। क्लियर, देखिएगा भाई। तो चलिए, अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर दे भी दिया होगा। वीडियो को रोक कर आप आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि लाइव नहीं चल रहा है। आप चाहो वीडियो को रोको, अपना टाइम जितना लगता है लो, कोई बात नहीं। अभी आपको स्पीड नहीं बनानी है, अभी आपको जस्ट एक्यूरेसी मेंटेन करनी है अपनी, है ना। बाद में स्पीड बना लेंगे, डोंट वरी, उसकी टेंशन भी आप मत लेना। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा मैं आपकी स्पीड भी बनाऊंगा लाइव आकर, आपने उस बात की टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना था आपने। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। कोई भी आज क्वेश्चन में पुराना क्वेश्चन कुछ नहीं लेकर आया हूं, जो सारे के सारे जो बच्चे एग्जाम देने गए थे ना, उन्हीं के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो, पहले लेटर को अगर मैं देखूं वो है ए, दूसरे वाले वर्ड का पहला लेटर जो है वो है ई। तो बन रहा है एक किस्म का वॉवल्स बन रहे हैं। क्या बन रहा है, ए ई, ए के बाद बना ई, फिर आई, फिर ओ। अब नेक्स्ट वॉवल कौन सा आएगा, यू आएगा, आप सभी को पता है। ऑप्शन में यहाँ यू दिखता है, वहां टिक लगा दो। बट ऑप्शन में यू तीन ऑप्शंस में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा है। इट मीन्स पहला ऑप्शन तो कभी आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है इतनी सी बात, पहला ऑप्शन आपका कभी आंसर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इस डी से क्या कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो भाई, मुझे देखने को मिल रहा है क्या कि डी से अगर मैंने बी पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। हाँ जी सर, हम कह सकते हैं -2। वी से अगर मुझे एक्स पर जाना है तो मुझे -4 करना पड़ रहा है। अरे जी, सीरीज बनती हुई दिख रही है। एक्स से अगर मुझे आर पर जाना है तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी होती है 24, r की कितनी होती है 18। तो 24 से जब आपने 18 पे जाना है, 24 माइनस 18 करोगे तो 6 बनेगा। ठीक है जी, -6 किया हमने। मतलब अब मुझे इतना पता चल गया कि नेक्स्ट आने वाला जो वर्ड होगा उस पर हमने -8 करना है। तो r की जो वैल्यू होती है वो होती है 18। 18 में जब मैंने 8 को माइनस कर दिया ना तो बचेगा क्या, 10। तो 10 किसकी वैल्यू होती है, जे की। यू और जे जहां पे भी दिखता है टिक लगा दो, बट तीनों ऑप्शन में यू जे है ही है। ठीक है जी, अब आपको लास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अवी है, अवी के बाद एक्स हुआ, फिर जेड हुआ। कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, +2 हो रहा है कि अवी से एक्स गया +2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अवी की वैल्यू कितनी होती है 22, एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24, जेड की वैल्यू कितनी होती है 26, बी की वैल्यू कितनी होती है 2। मतलब +2 हो रहा है ना। यहाँ पे भी +2 हुआ होगा, फिर यहाँ पे भी +2 हुआ है, फिर नेक्स्ट आने वाला जो v के बाद लेटर होगा ना उसमें भी +2 होगा, और v के बाद जो आता है वो क्या आता है, d आता है +2 करके, है ना। b के बाद c, फिर d आता है, तो u ये d आपका क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर भी दे दिया होगा, है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट नया पैटर्न भी काफ़ी देखने को मिला एग्जाम में। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, भी बता दीजिए, कोडेड वाला है, कोडिंग वाला है। बता दीजिए कि हैपन का कोडिंग दे दी गई है जे वाली, एलन आपको बताना है इसकी FREKED की कोडिंग क्या होगी। बताइए भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि आपको शेयर करने चाहिए। ठीक है, देखेंगे लिखा है आपको कुछ इस प्रकार से, क्या लिखा है, HAPPEN,
हैप्पन लिखा है आपको, ठीक है जी। और उसके नीचे जो कोड लिख दिया गया है, हैप्पन का कोड ये लिखा है, क्या लिखा है कि 163323215228। बताइए भाई, अब आपको इसका कोड पता करना है, बता दीजिए, हम भी तो देखें कि पता चल रहा है आपको कि नहीं चल रहा। वीडियो को रोको और बताओ, हैप्पन का कोड अगर जे है तो फ्रीक्ट का कोड क्या होगा, बताइए भाई। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस बार देखने को मिले थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। बताओ कौन सा सीरीज लगी, कौन सा पैटर्न लगा है, आप बता सकते हो, है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये मैं सीधा सीधा आपको कह दूँ बात, सीधी सीधी। बताइए, अगर आप यहाँ से देखो, आंसर दूँ मैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पेन की कलर थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। देखो एच की वैल्यू जो होती है वो 8 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, पी की वैल्यू 16, ई की 5, एन की 40। ये इन सारे की सभी की क्या होगी, इन सभी की वैल्यूज होगी, प्लेस वैल्यूज होगी, ठीक है। आप सभी को पता है प्लेस वैल्यूज इन सभी का, ए की 1 होती है, फिर ऐसे बी की 2 होती है, तो इन सभी की ये सारी की प्लेस वैल्यूज आ गई। एक बात तो मुझे देखने को सीधा सीधा मिल गई, क्या कि 8 के सामने बन रहा है 16, मतलब हुआ क्या, मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई बाय 2 किया। बताओ किया कि नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया होगा तभी 16 बना। चलो 16 तो बन गया, इसको हमने रख दिया सेपरेट। ए के बाद 33 कैसे बन सकता है, इतना बड़ा तो बन नहीं सकता। चलो ए के बाद मैं इस खाली 3 को रखता हूँ, इस 3 को अलग कर देता हूँ। ए के बाद बना है 3, ए के बाद क्या बना, 3 बना। अब ए के बाद 3 कैसे बना होगा, ये सोचने वाली बात है। जब +2 किया होगा, जब मल्टीप्लाई बाय 3 किया होगा। अगर मैं कर दूँ मल्टीप्लाई बाय 3 तो चलो बन गया, मतलब 3 बन गया है ना, सीरीज मिल गई इंटू 2 इंटू 3, फिर 16 आ गया। अब 16 के बाद 32 कैसे बना होगा, इंटू 2 करके, लो जी 32 भी बन गया। अब 16 के बाद अगेन 32 कैसे बना होगा, सोचने वाली बात है। इंटू 2 किया इन्होंने, अच्छा इंटू 2 हमने कर दिया। 5 के बाद 15 बन गया, मतलब क्या किया, इंटू 3 किया। 14 के बाद 28 बन गया, मतलब इन्होंने इंटू 2 किया, ठीक है जी, समझ आ गया। बट कई जगह पे इन्होंने इंटू 3 किया है, और कई जगह पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, कई जगह पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। सीरीज तो नहीं दिख रही ना, क्योंकि एक सीरीज में इन्होंने इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 नहीं किया है। कहीं जगह 2 बार मल्टीप्लाई 2 से दे दिया, कहीं बार 3 से दिया एक जगह। तो इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि सकते हो क्या, कि इस बार इसने ना ज्यादा फोकस ही वॉवल्स पे और कॉन्सोनेंट पे किया है। वॉवल अगर आप देखोगे, यहाँ पे बन रहा है ए और यहाँ है ई, ये 2 वॉवल्स है यहाँ पे। आप सभी को पता है वॉवल्स का ए ई आई ओ यू होते हैं, इसमें यहाँ पे 2 वॉवल्स है। जो भी वॉवल्स है उनको इसने 3 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी जो लेटर्स है उनको इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। समझ आ गई इतनी सी बात भाई। देखो 3 से सिर्फ 2 ही जगह पे मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि वॉवल्स है, क्लियर। तो अगर हम फ्रीक्ट में देखें, इसमें देखें FREAKE और D, फ्रीक्ट में देख लो अगर मैं, ठीक है। इन सभी की अगर प्लेस वैल्यूज अगर लिख दूं मैं, इन कलर लिया, प्लेस वैल्यूज लिखूं, F की वैल्यू होती है 6, R की होती है 18, E की 5, A की 1, K की 11 आ गया, E की 5 और D की कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है जी, समझ आ गया। यहाँ पे सबसे पहले देखो वॉवल्स, एक वॉवल आपके पास E है, दूसरा A है, फिर E है, 3 वॉवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ आ गई बात, 3 वॉवल्स दिखेंगे, और यहाँ पे वॉवल्स दिखेंगे, उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी यहाँ कॉन्सोनेंट्स दिखेंगे, उनको 2 से करना है, ठीक है। F का 2 गुना, 6 का 2 गुना करूंगा, 2 गुना करूंगा, बनेगा 12। कहाँ स्टार्टिंग में हमें 12 दिख रहा है, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में दिख रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। 18 का 2 गुना, R का 2 गुना, क्योंकि R तो कॉन्सोनेंट है, इसका 2 गुना ही होगा, R का 2 गुना कितना होगा, 36 होगा। 18 का 2 गुना 36 आ गया, 36 36 दोनों में दिख रहा है। इट मीन्स अब E ही डिसाइड करेगा कि 10 आएगा कि 15 आएगा। अब E क्या है आपके पास, वॉवल है, वॉवल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 5 का 3 गुना कितना होता है भाई, 15 होता है। तो लो जी 12 36 15 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 12 36 15 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, सही आंसर है, पूरा सेटिस्फाई करवाने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्लियर।
इतनी सी बात समझ आ गई। तो इस बार इतना फोकस जरूर रखना, जब भी आपको कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा, लेटर सीरीज होगी चाहे कोडिंग डिकोडिंग होगी, उसमें एग्जामिनर आपका वोवल और कॉन्सोनेंट्स पे जरूर पैटर्न चेंज करेगा, है ना, क्योंकि नया कुछ तो कुछ लाना है ना उसको मार्केट में, तो इसलिए वो काम करेगा कोई ना कोई वोवल्स कॉन्सोनेंट्स के ऊपर, वो आपको इस पर ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा और इसका आपने आंसर भी सही दिया होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला रिलेशन वाला। आपको बताना है कि अगर a डिवाइड बाई बी मीन्स, इसका मतलब ये है a पापा है b का, तो जो है मेन होता है क्या, इसका सीधा लास्ट में पढ़ो पूछा क्या क्या है। पूछा है फॉलोइंग द एक्सप्रेशन शोज दैट q इज द डॉटर ऑफ p। इन ऑप्शन में से कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि आपके पास q जो है वो क्या है, बेटी है ऑफ किसकी, p की। समझ आ गया, q जो है वो डॉटर है किसकी, P की। तो चलिए अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, P डिवाइडेड बाई Q। क्वेश्चन में P डिवाइडेड बाई Q मीन्स की A डिवाइडेड बाई B। ये क्या कहता है, मीन्स की P इज फादर ऑफ Q। तो P क्या है मेरे पास, P जो है वो फादर है किसका, Q का। P इज फादर ऑफ Q आ गया, ठीक है। Q मल्टीप्लाई R, Q मल्टीप्लाई R मीन्स Q इज मदर ऑफ R। Q क्या होगी, मदर होगी, किसकी होगी, R की होगी। लो जी, ये भी समझ आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, Q इज द डॉटर ऑफ P। कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है कि Q इज द डॉटर ऑफ P, तो भाई ये तो ऑप्शन नंबर ए भी बता रहा है हमें क्या, कि Q जो है वो डॉटर है किसकी, P की है। P क्या है, इसका पापा है, ठीक है जी, समझ आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो आपका सही हो गया, बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर भी सही ही दिया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका सेलोगिज्म से, बहुत इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर दे दीजिए, ये भी आपके एग्जाम में यही पूछा गया था। इसमें सेलोगिज्म कोई ज़्यादा मुश्किल आई नहीं थी यार, बहुत ईजी आई थी। आजकल तो पॉसिबिलिटी की केसेस भी नहीं पूछता, वो बिल्कुल ईजी से पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी जल्दी से दे दीजिए। आपने लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर शेयर करना है, ठीक है भाई। तो देखो, सम रेड आर माउस लिखा है, नो ग्रेज माउस लिखा है, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। चलिए अच्छी बात है। पहला कंक्लूजन क्या बन रहा है, पहला ये बन रहा है कि ऑल रेड आर ग्रे। ऑल रेड आर क्या बना रहा है, इसे ग्रे बना रहा है, ऑल रेड आर ग्रे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। ऑल रेड और ग्रे है। अब सबसे पहले देख लो, रेड जहां पे है, ग्रे जहां पे है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को मिक्स करके जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, पॉजिटिव तो बन नहीं सकती। पर ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, इट मीन्स ये कंक्लूजन फॉलो हो नहीं सकता। अगर ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो सकता तो ये वाला कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। ये क्या कहा कि नो माउस इज ग्रे, नो माउस इज ग्रे बन सकता है भाई, क्योंकि नो की वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। तो यहाँ पे भी नो की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। इट मीन्स माउस अगर 100 था तो 100 ही रहा, ग्रे अगर 100 था 100 ही रहा, स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव रही, तो ये आपका कंक्लूजन बन सकता है। तो आपका आंसर सही क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका सही आंसर होगा। समझ आ गई। चलिए उम्मीद करता हूँ इसका आंसर भी आपने दिया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें आपको बताना है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए भाई। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा। इसमें वीडियो को रोको, पैटर्न चेक करो कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, कि कौन सा इसमें आप सही वाला नेक्स्ट जो बॉक्स आएगा कौन सा होगा जो आप टिक करोगे। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले हैं और आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे, तो भाई बता दो, है ना। चलिए देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, इतना ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, है ना। देखो उम्मीद करता हूँ वीडियो रोककर आपने आंसर दिया होगा, है ना। तो चलिए भाई, देखो भाई बेईमानी ना हमसे नहीं करो, अपने से कर रहे हो अभी आप, कि अगर आप वीडियो रोक कर आंसर नहीं देने की कोशिश कर रहे हो, भाई रोको, कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं देख रहा है जहाँ पे कि आप कितने सही आंसर दे रहे हो कितने नहीं। बट ये है कि वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तब हम तो बैठे हैं ना करवाने के लिए, क्लियर। पर जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे ना, आपके अंदर वो मतलब बिल्ड नहीं होगा आपका वो स्टेमिना क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, क्लियर। तो देखेंगे अब कौन सा आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर मैं सबसे पहले इसे स्टार वाइज आपको फोकस कर लूँ, किसको फोकस करेंगे हम, स्टार को फोकस करेंगे भाई।
देखो ढंग से स्टार को, पहले स्टार यहाँ है, फिर जे इसको जो जगह पसंद नहीं आई, फिर वापस से इस वाली जगह पे आ गया, यहाँ से इस जगह पे आ गए हमारे स्टार वाले भाई साहब, ठीक है। फिर इस जगह पे ये भी वापस पसंद नहीं आई, वापस से अपनी बैक वाली जगह पे आ गया, मतलब घूम के ये यहीं पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ जा रहा है वहाँ आ रहा है, बस यही काम कर रहा है, देख सकते हो आप। स्टार पहले यहाँ था, फिर जहाँ आ गया, फिर वापस पहले वाली जगह पे आ गया, फिर वापस जहाँ आ गया। अब स्टार कहाँ पे आएगा, अब स्टार आएगा इस वाली जगह पे, क्लियर, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ स्टार कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, 3 ऑप्शंस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रहा, उसको काट दो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शन डी काट लिया क्योंकि ये आंसर हो नहीं सकता। अब किसको फोकस करें हम, अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब किसको फोकस किया जाए, अब फोकस करते हैं हम जेड को, ठीक है। अब जेड भाई साहब को पकड़ लीजिए, जेड भाई साहब को पहले जहाँ बैठे थे, फिर इनका मन किया भाई साहब अभी हमने सेंटर में जाना है, क्लियर। जेड जी पहुंच गया अब सेंटर में, फिर सेंटर से मन किया नहीं भाई कॉर्नर में आना है वापस नीचे, तो वापस नीचे कॉर्नर में आ गया। मतलब जेड कर क्या रहा है, देखो यहाँ था, फिर पहले सेंटर में गया, फिर सेंटर से वापस इस साइड आया, फिर इस साइड से वापस जेड इस साइड आ गया, देखो वापस से उस पोजीशन में पहुंच गया जहां पे पहले स्टार्टिंग था। तो अब जेड कहां जाएगा, अब जेड सेंटर में जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो Z यहाँ पे भी सेंटर में दिख रहा है, उन ऑप्शंस को देखेंगे हम। ऑप्शन ए और बी में Z सेंटर में है, सी में नहीं है, तो मीन्स कि ऑप्शन सी भी हमारा चला गया। अब इन्हीं 2 ऑप्शंस में से हमारा एक जो है वो आंसर सही होगा, क्लियर। सी की अगर मैं बात करूँ, इस सी को देखोगे, पहले आप पहले वाली जगह पे बैठा था, फिर ये दूसरी वाली जगह पे चला गया, यहाँ पे आ गया, बट इसने अपने फेस को रोटेट कर दिया। पहले सी कुछ इस प्रकार से बन रहा था, फिर आगे जाके सी यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट जाके तीसरे वाले कॉर्नर पे घुस के जाके, पर वहां पे इसने फेस फिर चेंज किया। नेक्स्ट वापिस अपनी पहली जगह पे आ गया, वापिस यहाँ पे आ गया, देख सकते हो आप, फेस को चेंज किया। अब सी है वो यहाँ पे आएगा, इस वाली जगह पे आएगा, बट फेस किस तरफ होगा वो मायने रखता है। फेस अगर इसका पहले इस तरफ था, अब इसका इस तरफ होने वाला है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए है वही आपका सही आंसर होगा। समझ आ गई मेरी बात, बताइए भाई, कोई डाउट, सिंपल सा तो क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए फिर, अगर जे इसका आंसर आपने सही दे दिया है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी सही दे दो आंसर भाई। बताओ इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जो आपका नेक्स्ट वाला सही आंसर होगा। अब इसके आगे आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो नए भी आए गए हैं उसको भी आप करोगे, डोंट वरी। बताइए भाई, पहले आप किसको चेक करोगे, सबसे पहले अगर आप चेक करो क्रॉस को, किसको चेक करोगे भाई, क्रॉस को चेक करोगे। क्रॉस पहले नीचे वाले कॉर्नर पे था, नीचे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, अब वो चला गया ऊपर राइट वाले कॉर्नर पे, फिर वापिस नीचे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, फिर ऊपर राइट वाले कॉर्नर पे, अब वो वापिस आएगा नीचे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, मतलब एक्स होगा यहाँ पे। जिन ऑप्शन में एक्स जहां दिख रहा है उन्हीं को रखो, बाकी वो काट दो। सिर्फ 2 ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी और डी, जहां एक्स हमें नीचे दिख रहा है, बाकी ए और सी जो है वो हमारे कट जाएंगे। भाई 2 ऑप्शन तो जहां से ही चलेंगे सीधे सीधे, है ना। अब फोकस करते हैं हम ट्राइंगल को, ये वाली ट्राइंगल, ये पहले यहाँ थी बैठी हुई, फिर इसका मन किया नहीं भाई हमने बाप इस जगह पे आना है, तो अब जो इस जगह पे आ गई। फिर इसका मन किया कि ये 2 बॉक्सेस तो कवर कर लिए, अब ऊपर चलते हैं, ऊपर जाएगी तो यहाँ से इस तरफ आ गई, देख सकते हो आप। पहले ट्राइंगल जहाँ थी, फिर इस कॉर्नर में आई, फिर ऊपर आ गई इस वाले कॉर्नर में, फिर वापस इस वाली जगह पे आ गई। अब ट्राइंगल क्या करेगी, वापस ऊपर जाएगी, कहाँ ऊपर जाएगी, इस वाली जगह पे जाएगी, मतलब ये वाली जगह होगी, मतलब यहाँ पे आएगी ट्राइंगल। जहाँ पे भी आपको इस साइड ट्राइंगल दिख रही है, इन बी और डी में आप टिक कर सकते हो, और आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही तो आपका सही आंसर है। बताओ, सिंपल था, कोई डाउट, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, है कि नहीं। तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो को वापिस से रोक कर देख लो भाई, क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं ये। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, 4 ऑप्शंस है, चारों या एक जैसे ही हैं, बट इनमें से एक ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत है, 3 सेम है, बाकी एक जो है वो डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वो आपको फाइंड करना है, बता सकते हो आप भाई आसानी से, बताइए क्या बताओगे। देखो भाई, कोई भी पैटर्न ढूंढ सकते हो आप इसमें। अगर मैं सबसे पहले EVS में बात करूं, इन 2 लास्ट वाले इन लेटर्स को देखूं मैं, ठीक है। अब V है और क्या है, S है। अब V है यहाँ पे क्या है, S है। अब V की फेस वैल्यू कितनी होती है, 22, S की कितनी होती है, 19 होती है। 22 से क्या हो गया, 19 हो गया, कितना माइनस किया, -3 हुआ भाई, कितना माइनस हुआ, -3 हुआ।
अगर मैं बात करूं आरपी की, आर की और पी की, यहाँ पे आ गया आर और यहाँ पे आ गया पी। आर की वैल्यू 18, पी की वैल्यू 16। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले 18 था फिर 16 हो गया, मतलब माइनस कितना हुआ, 2 हुआ। मतलब गड़बड़ी होगी ना तो इन्हीं लास्ट वाले 2 डिजिट्स में होगी, क्योंकि अगर होना चाहिए था तो सभी में -3 ही होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था तो सभी में -2 ही होना चाहिए था, अलग अलग नहीं होना चाहिए था। इट मीन्स अब आप कोई भी ऑप्शन पकड़ लो, चाहे सी पकड़ोगे डी पकड़ोगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जिसमें जितना कम हो रहा होगा आप देख लोगे। अगर मैं पकड़ लूँ ई और बी को, मतलब ऑप्शन नंबर सी को, ई और बी को, ई आ गया मेरा यहाँ पे, बी आ गया मेरा यहाँ पे। ई की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 होती है। 5 से 2 हो गया, कितना कम हुआ, -3 हुआ। इट मीन्स पैटर्न जो चल रहा है ना वो -3 का चल रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी ही इकलौता ऐसा है जहाँ पे -2 हो रहा था। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, सही आंसर है, जो कि इन सभी में से अलग है कि नहीं। बाकी अगर आप बात करोगे ना यो ई और बी का, इन दोनों का रिलेशन ढूंढोगे ई और बी का, तो इनमें क्या है जी, ऑपोजिट वर्ड्स है भाई, ठीक है जी, अपोजिट है। जैसे आपको पता है वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी होता है, वी का अपोजिट ई होता है, आई का अपोजिट आर होता है, आर का अपोजिट आई होता है, फिर वी ई वापिस वही आ गया, जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। ये सारे के सारे ना अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। समझ आ चुका होगा, इसका आंसर भी आपने दे ही दिया होगा, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से आपको ढूंढना है इन सभी में से कौन सा सीरीज चल रही है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर। अब देख सकते हो, क्या देख सकते हो आप भाई, कि 7 के टेबल में क्या 42 आता है। आप कहोगे सर बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, तो आंसर दे दो यार, निकाल लो, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है या नहीं निकाल सकते आप, बताओ। रोको वीडियो को, आंसर दे दो यार, ठीक है। तो 7 के टेबल में 42 आता है, आता है कितने से मल्टीप्लाई करने पे आता है, इंटू 6 करने पे आता है 42। 5 के टेबल में 20 भी आता है, कितने से मल्टीप्लाई करने पे, इंटू 4 करने पे। इट मीन्स कुछ पैटर्न समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब आप 11 को इंटू 2 नहीं कर सकते, इंटू 2 करोगे ना तो ऑप्शन में ऐसी कोई आंसर ही नहीं दिया गया है कि आप इंटू 2 करके आंसर निकाल सको, कि है ना, कि अगर आप बोल रहे हो कि ऐसी सीरीज फॉलो हो रही है कि सर इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, नहीं भाई, इस क्वेश्चन में ऐसा कोई सीरीज का क्वेश्चन नहीं है कि ऐसी सीरीज फॉलो हो रही है, नहीं। जो रिलेशन आपका पहले में होगा इन दो में होगा ना, जो रिलेशन, वही रिलेशन इसमें भी होगा, वही रिलेशन आने वाले बंदे में भी होगा, ठीक है। कोई सीरीज नहीं होती इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो क्या है कि पहला लेटर जो है 7, उसको -1 करके मल्टीप्लाई करवाया गया। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है आपका, फर्स्ट लेटर इंटू फर्स्ट लेटर -1, समझ आ रही है, फर्स्ट लेटर इंटू फर्स्ट लेटर -1 किया गया है, यही पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। अब 7 देखोगे, 7 से मल्टीप्लाई करवाई गई है 7 - 1 6 से। 5 को देखोगे, 5 से मल्टीप्लाई कराई गई है 5 - 1 4 से। तो 11 है, 11 से मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से होगी। 11 - 1 10 से। तो 11 का जब आप 10 गुना करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 110। 110 ही तो आपके पास सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, सॉल्व किया था आपने, इतना सिंपल सा आंसर, बताइए भाई, है ना। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, तो इसका भी आंसर दे दो जल्दी से जल्दी भाई। बिल्कुल सिंपल सी तो बात है, वी होल्ड लिखा है और इसी को ही घुमा फिरा के ऐसे कुछ लिख दिया है, जैसे भी लिखा है भाई बता दो, ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। VEHOLD। चलिए वही, वीडियो को रोक कर जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। VDEHLO, ठीक है जी। वीडियो को रोक के सॉल्व कर लिया, बता दीजिए। पैटर्न भी समझ आ गया कि नहीं आया, बता दो। नया पैटर्न है थोड़ा सा, ज़्यादा नया भी नहीं है बट है, चेंजिंग थोड़ा सा किया गया है। बताइए भाई, अगर आप ढूंढोगे कि भाई बी से पहले वी ही रहने दिया, फिर ई को डी बना दिया, मतलब है नहीं, फिर हेर फेर किया, बस कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं ऐड उड किया इन्होंने। अगर आप देख सकते हो तो जो लेटर्स वी होल्ड में है वही इसी वर्ड में भी है ना, जिस लेटर्स का हेर फेर है। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो वो क्या है, इन सारे के सारे लेटर्स को ना मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लाया, बढ़ती क्रम में लगा दिया गया है। वी जैसे छोटा है, बी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है, ई से बड़ा एच है, एच से बड़ा एल है, एल से बड़ा ओ है कि नहीं।
बताओ बी की वैल्यू कितनी होती है 2, डी की 4, ई की 5, एच की 8, एल की 12, ओ की 15। तो सब ये सभी बढ़ती क्रम में लगा दिए गए हैं। यही कहानी हुई है। तो सेम ऐसा इंडीड के साथ भी हुआ होगा, हमें सेम ऐसा कोर्स के साथ करना है। किसके साथ करना है? COURSE, इसी के साथ हमें करना है। क्लियर? सबसे छोटा भाई साहब हमारे कौन है? C है, तो C को हमने लिख दिया। C से बड़े कौन है? E है, E को हमने लिख दिया। E से बड़े कौन है? O है, O को भी लिख लेते हैं। तो CO सभी जगह आ रहा है, सभी जगह आ गया। उससे बड़ा R, फिर S, फिर क्या आएगा हमारे पास? U आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो U आ गया। तो CEORSU कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में तो दिख रहा है हमें। अरे भाई दिख रहा है तो यही तो सही आंसर होगा, बता दो। यही तो सही आंसर है ना हमारे पास। तो चलिए भाई, समझ आ गया होगा आपको पैटर्न क्या है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाए गए हैं सारे के सारे। ठीक है जी। तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसको हम इसमें रखें कि हमारी इक्वेशन जो है वो पूरी की पूरी बैलेंस हो जाए। बता दीजिए कौन से ऑप्शंस को हमें रखना चाहिए। भाई ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और JKSS में भी पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है जी, कुछ नया नहीं है। तो आपको ये बताना भी है। वीडियो को रुको, इन ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवाओ, और सारे ऑप्शंस को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कराया करो चलते ही। पहले डिवाइड पे मेन फोकस रखा करो कि डिवाइड को अगर हम रखेंगे उस जगह पे, क्या वो परफेक्टली डिवाइड कर पाएगा किसी चीज़ को। अब आप देखोगे तो मैं डिवाइड को मैं रखना चाहूँगा कहाँ पे। अब डिवाइड को चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो। ठीक है, मैं मेन फोकस रखूँगा क्या कि जहाँ पे आपका डिवाइड दो ऑप्शन में सेम है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे भी डिवाइड सेकंड नंबर पे है और डी में भी डिवाइड सेकंड नंबर है। मतलब चांसेस है कि इन्हीं दो ऑप्शन में से आपका वो एक सही आंसर होगा। तभी एग्जामिनर आपको पजल करने के लिए सेम सेम देगा ये। ठीक है, तो यही इनमें से आंसर हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को पिक कर लूँ, क्लियर, डी को पिक कर लूँ, इसमें रख दूँ, तो तब देखो आपके पास क्या आंसर बन के आता है क्या नहीं, है ना। अब डी को रखेंगे तो क्या है, 88 में माइनस आएगा, 44 डिवाइड करेंगे हम 22 आ जाएगा, प्लस 66 प्लस 99 इजिकल टू 251। ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी को अगर मैं रख दूंगा जहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए अच्छी बात है। देखो अब क्या है कि 88 का तो 88 एज इट इज़ रहा, 88 का 88 एज इट रहा, माइनस 44 को डिवाइड किया किससे, 22 से। अगर 44 को, चलो मैं पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ, 44 को डिवाइड करूंगा 22 से, प्लस कितना आ गया 66 प्लस आ गया 99 इजिकल टू 251 हमारे पास आ चुका है। क्लियर, 251 क्या हुआ हमारे पास आ चुका है। 22 जो है इसको कितनी बार में काटेगा, दो बार में। 88 माइनस कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 66 प्लस 99 इज इक्वल टू 251। ये ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई होता मुझे को नजर आ रहा है। 88 में से जब आप 2 निकालोगे तो 86 बन जाएगा, प्लस 66 प्लस 99 इजिकल टू 251 है। तो खुद देख लीजिए, 9 में 6 ऐड करोगे 15, 15 में 6 ऐड करोगे लास्ट जो डिजिट 1 है। ऑप्शन आपका यही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। चाहे तो सेटिस्फाई करवा लो यार। 80 में 60 दोगे 140 हो गया, 90 दोगे 100 230 हो गया, और 6 6 12 241 और 9 9 आ गया मेरे पास 242 और 9 251 हो गया, 251 हो गया आपके पास। यही तो सही आंसर है। ठीक है, समझ आ गई। तो बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। सीरीज का क्वेश्चन, सिंपल सा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आंसर बताइए दीजिए। बिल्कुल सिंपल सा होगा भाई, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। सीरीज में ना ज़्यादा टफ आ भी जाए ना, सिंपल सा एक काम किया करो, क्या किया करो, इनका डिफरेंस देखा करो। कुछ भी समझ ना आए ना, बस डिफरेंस के पीछे पड़ जाओ। देखो भाई 9 और 13 का डिफरेंस कितने का है बता दीजिए। 9 और 13 का डिफरेंस कितने का है, 4 का है, 4 का आ गया। 13 और 22 का डिफरेंस कितना है, 9 का है, लो जी 9 आ गया। 22 और 38 का डिफरेंस कितने का है, 16 का है, तो 16 आ गया। कुछ दिखता बनता हुआ नजर आ गया भाई हमें, है ना। आगे हम, मुझे पक्का पता है अगर मैं नहीं भी सेटिस्फाई करवाऊंगा ना, मुझे पक्का यकीन है इसका डिफरेंस 25 का होगा, और आने वाले का डिफरेंस 36 का होगा।
क्यों 36 होगा, क्यों 25 होगा? क्योंकि पैटर्न बनता हुआ नजर आ गया। पैटर्न क्या है कि जे 4 बना, जे बना 2 के स्क्वायर से, जे जो 9 बना ये बना 3 के स्क्वायर से, 16 बना 4 के स्क्वायर से, 25 बना होगा 5 के स्क्वायर से, 36 बना होगा 6 के स्क्वायर से। तो 63 में जब आप 36 ऐड करवाओगे तो 639 बन गया, 639 बन गया, 99 आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यही तो सही आंसर है। समझ आ गया? बताओ, कोई गड़बड़ी, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी तो नहीं ना? अभी तक आपने सारे के सारे सही आंसर दे दिए होंगे, तो फिर आ जाओ इसका आंसर भी बता दीजिए भाई। स्टूल की वैल्यू दे दी गई है 405 और स्काई की वैल्यू है 165, तो हाउ विल टेबल बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज? बताओ। देखो भाई, लिखा है STOOL, स्टूल। ठीक है, पहले हम स्टूल की इसकी प्लेस वैल्यू को देख लेते हैं। S की वैल्यू 19 होती है, T की 20 होती है, O की 15, फिर O की 15, L की कितनी होती है? 12 हो होती है। ये सारी की सारी ना आपको याद होगी, नहीं भी है ना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया करो भाई। मैंने ना कभी इसको रटा ही नहीं था। मैं खुद बताऊँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ भाई, अपने लेवल की पोस्ट की मैं तैयारी अभी भी करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट को मैं अभी भी पढ़ता हूँ, है ना। पर ये है कि इन सभी को मैंने कभी रटा ही नहीं था, मैं खाली प्रैक्टिस पे विश्वास करता। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन है ना, फार्मूले हैं, मैंने कभी उनको क्रैम किया ही नहीं भाई। जस्ट इतनी प्रैक्टिस कर देना कि फार्मूले छप जाएंगे खुद दिमाग में, और ऐसे छपेंगे ना मरते दम तक नहीं भूलेंगे आपको फार्मूले। वो यही चीज़ें होती है, क्रैमिंग के पीछे नहीं भागना, समझने की कोशिश करनी होती है ना। तो देखो भाई, स्टूल है, इसकी प्लेस वैल्यू ये आ गई, इनको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले हम, है ना। तभी तो 405 बना होगा कुछ ना कुछ करके, ऐड उड करके ही। तो लो जी, ऐड कर लीजिए भाई इनको। 20 2 40 बन गया, 15 15 कितना है? 30 बन गया, और 30 और 1 40 बन गया, 80 हो गया। 80 और 91 आपके पास, ये पूरा का पूरा 80 91 नहीं बना, 81 बना आपके पास, सॉरी 81 आपके पास पूरा का पूरा से बन गया, है ना। तो 81 से 405 कैसे बना होगा? 81 से 405 कैसे बना होगा? मुझे पता है, 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 5 आएगा, उसका यूनिट डिजिट भी, है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई किया होगा इन्होंने, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 405 तभी बना। मतलब इन्होंने इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके फिर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तभी जाके आंसर बना है। क्लियर? यही कहानी हुई है कि नहीं हुई है? तो यही तो हुई होगी, बताओ। बट ऐसा भी हो सकता है 5 से हर सभी को नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट भी 5 थे, है ना। अगर मैं स्काई का केस देख लूँ, स्काई का केस देख लीजिए आप, स्काई पता चल जाएगा आपको। तो स्काई की वैल्यू क्या होती है? एस की वैल्यू 19 आ गई, के की वैल्यू आ गई 11, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। लो जी, इन्हीं को भी जब आप ऐड करवाओगे तो कितना बन गया आपके पास? 25 11 और 19 55 बन गया, 55 बन गया कि नहीं बन गया? लो, 55 का अगर आप 5 गुना करोगे तो आप सभी को पता है 165 तो आएगा नहीं, उससे ज़्यादा ही आएगा। पर इन्होंने क्या पता, इन्हीं 3 लेटर्स को 3 लेटर से मल्टीप्लाई किया होगा। जैसे ऊपर 5 लेटर्स है ना, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। 5 3 जा 15, कैरी 1 चला गया, और आ गया हमारे पास 165 सॉरी, 5 3 जा 15, हाँ कैरी 1 था, 165, तभी आपके पास बना। इट मीन्स पहले प्लेस वैल्यूज को ऐड करो, फिर जितने लेटर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करवा दो। अब टेबल है, टेबल की कहानी क्या होती है कि 20 1 2 12 5 आ गया, ठीक है जी, कर लो ऐड इनको, कौन सी बड़ी बात है। 20 और 12 कितना हो गया? 32 हो गया, 32 हो गया, और 5 37 और 40 बन गया पूरा पूरा। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बन जाएगा? 200 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यही तो सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आके स्क्रीन के ऊपर, अब जे वाला है ना, जो जिन नए पैटर्न पे आया है क्वेश्चन, ये पैटर्न इन्होंने नया लाया है, इससे पहले क्वेश्चंस जो थे इस पे नहीं देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इस पैटर्न को कैसे आप करोगे? क्या कहा है, ये भी सेम है कि 4 ऑप्शंस है, 4 पेयर है, इनमें से 3 जो है वो सेम है, एक डिफरेंट है, आपने फाइंड करना है कैसे डिफरेंट है भाई वो। ठीक है, पहले वो लेटर्स में लाता था, अब वो नंबर्स में लेकर आ गया, इस पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है जी, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले भाई वीडियो को रोको, इसका आंसर दो, खुद कोशिश करो कि क्या इसमें से डिफरेंट आपको दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले क्वेश्चन को समझ लो, इससे बाद भी मैंने एक और क्वेश्चन रखा है, वो इसके जैसा ही है, उसको वीडियो रोक के भी कर लेना। ठीक है, चलिएगा देखेंगे। आप देख सकते हो 45 से क्या बना? 60 बना। क्या होना? 45 से 60 बना, मतलब क्या हुआ होगा? +15 हुआ होगा। क्लियर? ऐसी कोई कहानी हुई होगी ना, 45 से जब 60 बना तो +15 हुआ होगा, तभी 60 बनता है। क्लियर? जहाँ 60 - 45 करोगे 15 आ जाएगा। ठीक है,
23 से कितना बना, 38 बना। 23 से 38 भी आप सभी को पता है, 3 में जब आप 3 से जब आप 8 पे जाओगे तो 5 बनता है और 15 ऐड हुआ होगा, प्लस 15 यहाँ पे भी तो ऐड हुआ है, अच्छी बात है। मतलब गैप इन सभी का कितना आ गया, 15 का आ गया। क्लियर। 37 से 54 गया, 37 से 54 गया, इसमें इसने 15 ऐड नहीं किया, इसमें इसने 15 ऐड नहीं किया। कैसे? 37 से 54 क्या, मतलब 54 में से अगर आप 37 को निकाल देते हो, 14 आ गया, तो 4 5 6 7 आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, चलो यहाँ पे 27 17, यहाँ पे 15 ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे 17 ऐड हुआ है भाई, समझ आ गई कहानी। यहाँ पे 17 ऐड हुआ है, यही आपका जो है ऑप्शन डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर आप इसमें भी देखो तो यहाँ पे भी 5 ऐड तो हो ही रहा है, हमें पता है, तो 15 ही ऐड हुआ होगा, क्योंकि 9 से 14 5 + 5 करके ही हम जा सकते हैं। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट पे ज़्यादा देखता हूँ, बाकियों को मैं कम देखता हूँ। समझ आ गया? इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो सेम एज इट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके बता दीजिए भाई। वीडियो को रोको, इसको सॉल्व करके भी बता दो कि हुआ क्या, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। इसमें नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो देखो 22 से कितना हुआ, 39 पे गया, 22 से 39 पे गया, मतलब इसने क्या किया होगा, कितना प्लस किया होगा बताओ, 22 32 से 9, मतलब इसने +17 ऐड किया है, +17 किया है, तब जाके ये 39 पे पहुंच पाया है। ठीक है, 47 से 63 पे गया, कितना प्लस किया होगा बताओ, 7 से 10 के +3 करके, मतलब इसने यहाँ पे +16 ऐड किया है, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे 33 से 55 गया, तो मतलब सिंपल सा दिख रहा है 17 ऐड किया, मतलब डिफरेंट आपका ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर बी चाहे ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई ना ही कराओ। ठीक है, समझ आ गया? इसका ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता सकते हो आप क्या, कि लैपटॉप अगर इलेक्ट्रिक है, लैपटॉप का अगर आपका एक इलेक्ट्रिक आइटम है, तो गीजर आपकी कौन सी आइटम है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ऑटोमोबाइल है, वो भी इलेक्ट्रिक ही है, बता दो यार। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? अगर लैपटॉप आपका इलेक्ट्रिक आइटम है, तो गीजर भी तो आपकी एक इलेक्ट्रिक आइटम है। अगर वो लैपटॉप को हार्डवेयर कह देता ना, तब भी आप कहते हैं कि गीजर आपका भी हार्डवेयर है, वो उसको भी आप टच कर सकते हो, बट इलेक्ट्रिक कहाँ है, मतलब इलेक्ट्रिक वाली आइटम है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉलो करती है, तो गीजर भी आपका इलेक्ट्रिक आइटम है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दो भाई। सारे क्वेश्चन आज के दिन के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है उससे एग्जाम से, है ना। देखो भाई, इसमें क्या करना होता है, सिंपल सी है कि पहली जैसी कोई सीरीज जो फॉलो हो रही है ना, इसमें इसको सीरीज ढूंढने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। कैसे 17 136 से 7 बना होगा, जस्ट 17 × 7 से 136 बना होगा, कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ होगा यार। ठीक है, अगर आप देखो इसमें कि 136 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूँ ना, 136 को अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूँ ना, कितना बनेगा, 7 के टेबल में 6 कब आता है, जब आप 8 से मल्टीप्लाई करो, तो मतलब ये काटेगा इसको 8 बार में। क्लियर, बट यहाँ पे आपको दिया गया है 7, तो इट मीन्स इसको डिवाइड करने पे जब जो भी नंबर आएगा उसको -1 करके ही आपका आंसर होगा, तब जाके आपका 7 बना। क्या वो इसमें भी फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 120 है आपके पास, डिवाइड बाय 12 से करूंगा तो काटेगा कितनी बार में, 10 बार में, -1 करूंगा आ जाएगा 9, वही तो ऑप्शन में इसमें दिखने को मिल गया, 9 दिख गया। इट मीन सीरीज से ही चल रही है। अगर सीरीज यही चल रही है, जो भी इस ऑप्शन में आपका सेटिस्फाई कर रही है, देख लो। अब 99 को 11 से काटोगे, कितनी कटेगा, 9 बार में कटेगा, -1 करोगे 8 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 9 है, आपका ये भी नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन डी पे पहुंच जाना सीधा सीधा। ठीक है, पहले 1 को सेटिस्फाई करो, फिर डी पे, फिर सेंटर वाले में आया करो। उससे क्या पता, कई बार लक काम कर जाता है ना। जैसे आपका 126 है, 14 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे, 126 है आपके पास, 14 से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, कितने में कटेगा, ये तो 9 बार में कट गया। 9 - 1 करोगे तो 8 आ गया, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सेटिस्फाई हो गया भाई। देखो टाइम बच जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी ही इसमें क्या है, आपका सही आंसर है। बाकी चाहे आप ऑप्शंस बाकी सेटिस्फाई भी करवा सकते हो, है ना, देख सकते हो अभी आप। क्लियर, अब 15 से काटोगे 5 बार में, ये तो आ जाएगा 125, है ना। चलिए फिर समझ आ चुका होगा, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपको बताना है। क्लियर? ई से बना, ई के बाद जी, जी के बाद आई है, आई के बाद क्या आएगा यार, सिंपल सा तो है। ई के बाद जी आया, जी के बाद आई आया, मतलब वो क्या रहा है, +2 हो रहा है। ई एफ जी +2 हुआ, +2 हुआ कि नहीं हुआ, फिर +2 हुआ। आई के बाद क्या आएगा, के ही आएगा, हर ऑप्शन में के देखने को मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जी के बाद के आ रहा है, GHIJK +4 हो रहा है भाई, सीधा सीधा। जी के बाद के आया, +4 हुआ। के बाद ओ आया, बिल्कुल +4 हुआ। ओ के बाद +4 आएगा तो एस बन जाएगा, एस बनेगा तो ऑप्शन ए या सी होगा, बी डी कभी हो नहीं सकता। अब आ गया एस आपके पास। ठीक है, अब ए के बाद क्या बना, सी बना, वापिस से +2 हो गया। सी के बाद ई बन गया, वापिस से +2 हो गया। ई के बाद क्या बनेगा +2 करके भाई साहब, ई के बाद जी बन जाएगा, EFG, जी आ गया। KSG आपको एक ही ऑप्शन में देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा भाई, एक और सैलोगिज्म के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर दीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बता दीजिए इसका आंसर भी जल्दी से। क्या कहा है, ऑल बुक्स आर रजिस्टर्स आर पेंसिल्स। बुक्स आर रजिस्टर्स, रजिस्टर आर पेंसिल्स, केस आपका सर्टन है। ठीक है, चलिएगा कंक्लूजन की बात करूं अगर मैं, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स, ऑल बुक्स क्या है, पेंसिल्स है, ऑल बुक्स आर पेंसिल्स। भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कंक्लूजन ये फॉलो तो कर रहा है। बट देखिएगा नेक्स्ट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है, बट ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा कंक्लूजन कभी हो नहीं सकता। अब ये कैसे हुआ, पहले वाला आल की वैल्यू होती है 150, क्लियर। पेंसिल जहां पे कितनी है, आल की वैल्यू आप सभी को पता कितनी होती है, 150। ठीक है जी, इसमें भी आल की वैल्यू कितनी होती है, 150। यहाँ पे रजिस्टर 50 है, यहाँ पे रजिस्टर 100 है, तो केस तो सर्टन है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पेंसिल 50 का 50 रहा, बुक्स 100 का 100 रहा, इट मीन्स ये कंक्लूजन फॉलो करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए भाई जल्दी से, जल्दी से जल्दी ये वाला क्वेश्चन बताइए, वीडियो रोक कर। मैं चाहता हूँ ये डायरेक्शन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आप बताओ इसको। ठीक है, सिलेबस में क्लियरली मेंशन तो नहीं है, बट इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, शायद मेंशन भी हो सिलेबस में, ध्यान नहीं दिया यार मैंने। चलिए भाई बता दीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। इसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। आप जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए हमें, जितनी जल्दी बता सकते हो। बनाओ यार पूरा, मतलब चार्ट को बनाया करो। देखो ए मैन क्या करता है, वॉक करता है 55 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट की तरफ, अपनी इस जगह पे जहाँ पे भी वो खड़ा होगा, कहीं पे भी होगा वो, वहाँ से वो वेस्ट की तरफ चल पड़ा। अब आपको पता है क्या, मैप के अकॉर्डिंग आपको पता है ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है, नॉर्थ यहाँ होता है, साउथ यहाँ पे होता है। ठीक है, बंदा जहाँ भी खड़ा होगा वो सेंटर में खड़ा होगा, है ना। सेंटर से वो वेस्ट की तरफ चलेगा, मतलब वो इस तरफ चल पड़ेगा। अब इस तरफ चलेगा, कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा वो। क्लियर? फिर उसने क्या किया, इट टेक्स ए राइट टर्न, राइट टर्न मीन्स कि ऊपर की तरफ चल पड़ेगा आपको, इस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ चलेगा, नॉर्थ की तरफ चल पड़ेगा आपको। कितना चलेगा नॉर्थ की तरफ, 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल पड़ा, अच्छी बात है। देन ही वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर वापस आया, 4 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया। अब इन्होंने क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीच द डेस्टिनेशन, हाउ फार द स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है जी, और हुआ क्या, जहाँ पे वो आना चाहता था वो वहाँ पे पहुँच गया। अब पूछा गया है कि जहाँ से वो चला था जहाँ पे पहुँचा, उसके बीच की दूरी आपको बतानी है, मतलब ये वाली दूरी आपको बतानी है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आप इसका आंसर जरूर दोगे यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है क्या है कि जहाँ बन रहा है आपके पास क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप सभी को, हमने आपको मैथ्स जब पढ़ाया था, ट्रिपलेट्स के सिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि एक पाइथागोरियन नाम के प्राणी थे जो हमें ट्रिपलेट्स का फार्मूला देंगे, एक छोटा सा, कि h² क्या होता है आपके पास फार्मूला, h² पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स की हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पाइथागोरस भाई साहब थे, जाते जाते दे गए वो ये भी फार्मूला, बट हमने इसकी भी ना, इस फार्मूले को मैंने नहीं रखा कभी। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा ये पाइथागोरियन के जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना, इसके लिए हमने एक अलग से फार्मूला क्रिएट कर दिया है, क्योंकि
जब भी आपको इन पाइथागोरम बाइसेप का फार्मूला यूज करना पड़ता था ना, आपको किसी दो की वैल्यूज का पता होना जरूरी था। चाहे परपेंडिकुलर पता होगा, बेस पता होगा, तभी हाइपोटेनस निकाल सकते हो। जहाँ आपको हाइपोटेनस पता होगा, परपेंडिकुलर पता होगा, तभी बेस निकाल सकते हो। ये फार्मूला तब तक वैलिड है जब तक आपके पास दो वैल्यूज होगी। बट एक बार क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू पता होगी, सिर्फ मुझे बेस ही पता है, मुझे ना परपेंडिकुलर पता है ना हाइपोटेनस पता है, क्या मैं तब नहीं कोई फार्मूला यूज करके तीनों ट्रिपलेट्स निकाल सकता हूँ? तो उसके बाद हमने एक फार्मूले को क्रिएट किया, खुद से क्रिएट किया। जब आपको मैथ पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा कि कभी भी आप किसी भी नंबर, कोई भी नंबर माइंड में आए, उससे आप ट्रिपलेट्स कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे भाई। इससे पहले इसमें आप सभी को होता है हमारे पाइथागोरस बाइसेप तो है ही है। यहाँ पे क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा लाइन टेढ़ी खींच दी है, कोई बात नहीं। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। आपको परपेंडिकुलर दिया गया है 12 सेंटीमीटर का, किलोमीटर का, और बेस दिया गया है 5 का। मतलब परपेंडिकुलर आपको दे दिया गया है कितना, 12 का स्क्वायर प्लस बेस 5 का स्क्वायर। इसको आपको निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, इनका रूट कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 144 प्लस 25 कर देंगे हम। ठीक है, लो जी आ गया। फिर आप सभी को ये सब निकालने की जरूरत भी नहीं होती, वैसे ट्रिपलेट भी पता होने चाहिए आपको, है ना। तो 144 में जब आप 25 ऐड करोगे तो 1 कितना बन जाएगा, 169 बन जाएगा ही नहीं। तो रूट 169 ये किसका रूट होता है, 13 का रूट होता है। आपको सिंपली ट्रिपलेट का अगर पता होता तो आप इस पूरे पाइथागोरियन बाइसेप को याद नहीं करते, आप डायरेक्ट कहते क्या कि आप कहते कि सर जो हमारे पास एक ट्रिपलेट आता है, किसका आता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट आता है हमारे पास, है ना। 5 12 13 का हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है, जो कि आता है 5 बेस हो गया आपके पास, 12 हाइट हो गया जो परपेंडिकुलर हो गया, और आपके हाइपोटेनस कितना आ गया, 13 हो गया। अगर 13 आपके पास हाइपोटेनस है पूरा का पूरा, 13 आपके पास पूरा का पूरा डिस्टेंस है, 4 आपने कवर कर लिया, तो बचा कितना है, 13 में से 4 निकालोगे कितना आ जाएगा, 9 डिस्टेंस आपका बचा है, 9 किलोमीटर बचा है आपके पास। ऑप्शन नंबर सी ही या क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। ट्रिपलेट्स पता होते सेकंडों में निकालते, वरना आपके पास पाइथागोरियन बाइसेप तो है ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है भाई, बहुत बार आया है ये। जेकेएसएसबी ने भी पूछा है, एसएससी ने भी इसको बहुत बार पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो मजे से। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो बेरी वेरी आपको बताना है वो किसकी कमी के कारण होती है भाई, बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पहले भी पूछा जाता था, आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा रहा है। तो बताओ भाई, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है, तो बेरी वेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है ना। बी 2 बार आ रहा है ना, बस इससे याद रख लो, विटामिन बी ही आएगा। समझ आ गई। तो विटामिन कौन से, बी की कमी के कारण होती है जी आपको कमी। आज के 20 क्वेश्चन की जो पीपीटी थी आपके सामने थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी थे। तो उम्मीद करता हूँ आज का सारा आपने आंसर सही दिए होंगे। चाहे जितने कम हुए होंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस डेली आएंगी, डोंट वरी। डेली 9 बजे सुबह आपकी वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, आज की वीडियो लेट होगी है थोड़ी सी, बट कल से डेली टाइम पे होगी। चलिए भी चलते हैं भाई, थैंक यू मेरे भाई।